जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 9th का जो मैथ है पैडल बोर्ड का उसको हम पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.4 जो है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह इसका हम 6.4 का प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट पढ़ा था। आज हम इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2 से लेके 5 तक जो है इंशाल्लाह आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आज इंशाल्लाह सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला 2 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 है। इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m, x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट। फिर हमने ये क्या करना है, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर प्लस एन स्केयर। इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पे देखें क्या किया, मैंने प्रूव जिसको हमने करना है, प्रूव दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर एन स्केयर, इसको मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड नाम दे दिया। और ये जो है ये मैंने इसको राइट हैंड साइड नाम दे दिया। हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा तो वो ये आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये हमारे पास थी, अब एक्स है। एक्स की हमारे पास देखें यहाँ पे वैल्यू तो नहीं है इसमें, ये देखिए ना आप, आपके पास m की वैल्यू है और n की वैल्यू है। तो लिहाजा ये साइड सॉल्व नहीं होगी। हम यहाँ पे जो इसकी राइट हैंड साइड है इसमें हमने क्या करना है, m की वैल्यू पुट करनी है। तो m की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या है, m की वैल्यू ये सारी है आपके पास। तो m की जगह हम क्या लगा देंगे, m की जगह लगा देंगे x cos थीटा आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा हमारे पास y और साइन जो है थीटा आ जाएगा। अब जब हमने m की वैल्यू लगाई तो यहाँ पे m का देखें क्या है, स्केयर है, इसको हमने स्केयर कर दिया। प्लस आगे आ गया प्लस। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू लगाएंगे तो n देखें किसके इक्वल है, ये सारी वैल्यू है n। तो हमारे पास आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और माइनस y आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। और देखें इसका भी क्या है, ऊपर आपके पास स्केयर है, तो इसका भी हम स्केयर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि ये हमारे पास बन गया a सारा, और प्लस ये बन गया सारा b। तो ये आ जाएगा a प्लस b का होल स्केयर। तो वो किसके इक्वल होता है, a का स्केयर। तो a हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया a। यहाँ पे हमने लिख लिया a का स्केयर, प्लस हमारे पास b का स्केयर होता है। तो b हमारे पास जो सेकंड वाली वैल्यू है वो आ जाएगी, ये हमारे पास आ गया b का स्केयर। और फिर प्लस क्या होता है, 2a और b। 2 ये a आ गया, ये b आ गया। तो हमारे पास a क्या आ गया, x cos थीटा आ गया, और b क्या आ गया हमारे पास, y साइन जो है थीटा वो आ गया। अब यहाँ तक हमने इसका फार्मूला लगा लिया। फिर आगे आ रहा है ये प्लस। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस फिर लगा लेंगे, और ये फिर बन जाएगा a माइनस ये सारा हो जाएगा b इसका होल स्केयर। तो ये क्या होता है, a का स्केयर। a क्या हमारे पास x साइन थीटा, ये हमारे पास हो गया a का स्केयर, ये देखें ये a का स्केयर। प्लस नेक्स्ट आ गया b का स्केयर, तो ये हमारे पास हो गया b का स्केयर माइनस, अब क्योंकि माइनस है तो माइनस 2a भी होता है। तो 2 आएगा a क्या है आपके पास, x साइन थीटा आपके पास a आ गया, और y जो है cos थीटा ये आपके पास b आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं इधर आप लिख लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमने शुरू किया था, इसके स्केयर हम ओपन करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास x का स्केयर और cos स्केयर थीटा। ठीक है। तो cos का स्केयर यहाँ पे लिखते हैं, ये भी याद रखना है। प्लस आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट आ जाएगा y का स्केयर, ये आ गया आपके पास y का स्केयर, और नेक्स्ट आ जाएगा साइन स्केयर थीटा। ये स्केयर खोल लिया, और प्लस आ गया, ये देखें 2, ये x और y है, तो x y को हम पहले लिख लेते हैं। तो 2xy, और साथ क्या आएगा, cos थीटा या sin थीटा, या आप sin थीटा cos थीटा लिख लें। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ऐसे ही आ जाएंगे। फिर ये प्लस आ गया, ये हमने यहाँ पे प्लस लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्केयर खोलेंगे तो x का स्केयर और साइन का स्केयर, तो ये हो जाएगा आपके पास x का स्केयर और साइन स्केयर थीटा हो गया। प्लस अब इसको ओपन करेंगे तो दोनों के ऊपर स्केयर आएगा, y का स्केयर और cos स्केयर थीटा हो गया। माइनस 2 आ गया, ये x और y हम लिख लेते हैं। तो 2 आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, और साथ देखें क्या आ जाएगा, साइन थीटा और cos थीटा आ जाएगा। अब देखें प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, ये तो हो गए कैंसिल हमारे पास। अब हमारे पास ये वैल्यू रहेगी और ये वैल्यू रहेगी। अब हम इसको लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू,
एक्स वाले इकट्ठे कर लेते हैं, ये एक्स वाला है तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये एक्स वाला है तो ये देखें प्लस है, प्लस आ गया, और ये एक्स वाला आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे हमें आपको नजर नहीं आ रहा, ये एक्स वाले इकट्ठे कर लिए हमने, ये एक्स वाला था और ये आपके पास एक्स वाला था। ठीक है, तो ये एक्स वाले हमने दोनों लिख लिए। अब ये वाई स्क्वायर वाला, ये वाई स्क्वायर वाला, अब वाई स्क्वायर वाले लिख लेते हैं। तो पहला वाई स्क्वायर वाला है वाई स्क्वायर, और साथ है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है आपके पास प्लस वाई स्क्वायर, और क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों में है, हम क्या करते हैं यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा आपके पास, बाकी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आ जाएगा आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस आ गया, आगे प्लस लगा लिया। अब वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों में है, अब हम क्या करते हैं वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो बाकी यहाँ पे क्या रह गया आपके पास रह गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्रीवियस वीडियो में इसी क्वेश्चन, इसका जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने इसको पढ़ा था कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये तो वन के इक्वल होता है। तो इसकी जगह जब वन लगाएंगे आंसर वन ही आएगा, प्लस ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो ये थी हमारी क्या, राइट हैंड साइड थी हमारे पास। तो राइट हैंड साइड को इसको हमने हल किया तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो लिहाजा हमारा प्रूव हो गया, हेंस आप लिखेंगे हेंस प्रूव आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू आपके पास आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा प्रूव बन गया। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब क्वेश्चन 3 देखें, आपका क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करें इन द इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो थीटा है ना, तो थीटा बेसिकली क्या होता है, एंगल होता है, ये 30 डिग्री का है, 40 डिग्री का है या 60 डिग्री का है, ये हमने फाइंड करना है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, जीरो से लेके जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं थीटा ग्रेटर इक्वल, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं ना, जो हमने पढ़े थे क्वाड्रेंट, तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे एंगल होता है जीरो, और यहाँ पे आपके पास एंगल होता है आपके पास 90, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है 180, और इधर आ जाता है आपके पास 270, और फिर यहाँ पे आता है आपके पास 360 होता है। अब आपके पास जो 90 है ना, इसको हम जो है वो पाई बाई 2 भी बोलते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड हमने पहली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था 6.1 के अंदर। तो ये 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 भी लिखते हैं, और 180 को हम जो है वो रेडियन में पाई लिखते हैं, और इसको हम क्या लिखते हैं 3 पाई बाई 2 लिखते हैं, और इसको हम क्या लिखते हैं 2 पाई। या आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का जो मेथड है उससे कर सकते हैं। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 की होता है। ठीक है, ये आप फर्स्ट एक्सरसाइज सुनेंगे ना 6.1, उसमें हमने ये कन्वर्ट किया हुआ है। अब आपका एंगल है 0 से लेके 90 तक, ये देखें ना, थीटा की वैल्यू या जीरो होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल का मतलब होता है जीरो भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, और जीरो से बड़ी, यानी आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी शामिल है जीरो, और 90 भी शामिल है, ये आपका थीटा होगा यहाँ पे। तो थीटा क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कोई भी एंगल बन सकता है ना, इस तरह आपके पास ये आपके पास यहाँ पे थीटा होगा, ये आपके पास थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो सकता है। अगर इस तरह लाइन बनाएंगे डिफरेंट एंगल हमारे पास, इनको एंगल बोलते हैं। तो हमने इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की, ये देखें थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, हमें सिर्फ ये चाहिए होगा, बाकी जो होगा हम छोड़ देंगे इसमें से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखते हैं, आपने इसको इस तरह लिख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमने स्क्वायर को पहले खत्म करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 1/4 आ जाएगा और स्क्वायर रूट है। तो जब भी हमने थीटा फाइंड करना होता है ना, तो हमें यहाँ पे सिंगल वैल्यू चाहिए होती है, नहीं या साइन और समथिंग आगे 1 2 3 4 5 कुछ भी है, तो ये आएगा आपके पास प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर प्लस माइनस में होता है, तो ये 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ से देखें आपको दो वैल्यू मिल गई हैं, एक वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मिल गई, और दूसरी वैल्यू आपको साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ गया। आपने फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, तो थीटा को हम इधर ही रखेंगे,
तो ये साइन को जब उधर लेके जाते हैं ना, तो इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स और 1/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आपके पास, अब साइन इनवर्स 1/2। अब अगर आपको याद हो ना, तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने सुनी है, तो उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको जो है वो थीटा की वैल्यू निकालनी सिखाई थी। यानी इसका ये मतलब होता है, आप ये मैंने आपको एक बुक जो है ये मैंने आपको बताई थी, इससे भी हम हल कर सकते हैं, और ये सारा ज़ुबानी टेबल जो है बनाना भी मैंने आपको सिखाया था। तो आप ये कैसे चेक करते हैं, 1/2 वैल्यू साइन की, आप इनमें देखेंगे साइन और 1/2, ये देखें आपके पास ये साइन है और इसकी वैल्यू देखें हमने किसकी निकालनी है, साइन 1/2। पहले आप चेक करेंगे साइन, ये हमारे पास आ गया साइन, और फिर जाएंगे 1/2, साइन 1/2 कहाँ पे वैल्यू है, 30 डिग्री के ऊपर, ये देखें क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल गया। अब हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। अब ये डिग्री है, इसको हमने रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ना, उसको हमने पाई/2, तो पाई जो होता है वो रेडियन में आंसर होता है। अब रेडियन में चेंज करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 के साथ, तो ये रेडियन में कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 और ये 6 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कितना बन गया, पाई/6। अब देखें पाई/6 यानी ये 30 है ना आपके पास, तो 30 किधर आता है, 0 और 90 के दरमियान में ही आता है ना, तो ये हमारा सही हो गया। अब हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा, ये कामा लगा ले, थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स -1/2। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास इस टेबल में साइन की जो वैल्यू है -1/2, देखें साइन और -1/2 तो है ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह करते हैं कि आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये जो आपके पास वैल्यू थी ना ये वाली, इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करनी है, फिर आपने साइन प्रेस करना है, वो देखें ऊपर लिखा हुआ क्या आ गया, साइन इनवर्स लिखा हुआ आ गया। अब 1/2, अब हम 1/2 यहाँ पे लिख लेंगे, तो 1 और डिवाइड लिख लेंगे 2, हमारे पास इक्वल, तो ये देखें 45, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू इसकी आ रही है वो 45 आ रही है। 1 डिवाइड 2 करेंगे, क्योंकि ये 1/2 है, 1/2 कितना होता है, आप डिवाइड कर लें पहले, 1 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो कितना आता है, 0.5 आता है, ये देखें 0.5 आ रहा है। अब आप इस तरह लें, शिफ्ट लें और साइन लें, और कितना आया था आपके पास, 0.5 आया था, 0.5 इक्वल करेंगे, ये देखें 30 डिग्री। तो आप इसको इस पे डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद आप इस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, ये हमें टेबल से वैल्यू नहीं मिली, ये जो साइन इनवर्स -1/2 ना टेबल से नहीं मिला, तो इसका 1 को पहले 2 पे डिवाइड कर लें आप, तो -0.5 आएगा। तो अब हम करेंगे, शिफ्ट लगा लेंगे और उसके बाद साइन लगाएंगे, और यहाँ पे आपके पास देखिए ये ब्रैकेट होती है, ये ब्रैकेट लगा ली, फिर आपने माइनस लगा लिया और 0.5 लगा लिया, फिर ब्रैकेट के क्लोज किया और फिर इक्वल प्रेस किया, तो -30 डिग्री आता है। अब देखिए -30 तो हमें चाहिए ही नहीं है, क्योंकि हमें तो प्लस में आंसर चाहिए, तो लिहाजा ये हमारे पास यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस में आया था, -30, तो लिहाजा ये हमें -30 डिग्री ये वाला हमें चाहिए नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, जो इन दोनों के दरमियान में होगा, वो हमने ये फाइंड कर लिया। क्लियर होगी बात। अब हम चले जाते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके ऊपर, और उसको हम चेक करते हैं, उसको हमने जो है वो कैसे सॉल्व करना है सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है जी। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके भी हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन कॉस में से ये एक वैल्यू होनी चाहिए इधर, ठीक है, इक्वल 1 2 3 5 इस तरह का होना चाहिए, ये आपको बताया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मैं ना दोनों साइडों पे हम क्या कर लेते हैं, स्केयर कर लेते हैं। तो ये साइन स्केयर हो गया, और इधर क्या करेंगे, कॉस थीटा, और इसका भी हम क्या कर लेंगे, स्केयर कर लेंगे, ठीक है। तो अब साइन का स्केयर जब हम ब्रैकेट खत्म करेंगे, तो साइन स्केयर थीटा हो जाएगा, इक्वल जब हम कास का स्केयर करेंगे तो हमारे पास कास स्केयर थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप या तो इसका फार्मूला लगा लें या आपके इसका लगा लें, ठीक है। तो साइन स्केयर आप इसी तरह रहने दें बेशक। तो हमारे पास साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू कास स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा है उसमें हमने ये सारे प्रूव किए हुए हैं। अब साइन स्क्वायर को इधर लेके आ जाते हैं,
तो यहाँ पे हमारे पास पहले ही साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ये वाला साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो माइनस से प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू उधर क्या आ गया, वन आ गया आपके पास। अब यहाँ पे वन इसका, तो ये आ गया टू आ गया, टू आ गया और साइन स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू वन आ गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो हमारा इधर ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास वन बाई टू आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हमारा डिवाइड हो जाएगा। सेम हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी हम यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे और ये आ जाएगा वन बाई टू और इसका भी ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन का स्क्वायर रूट वन होता है, तो टू का स्क्वायर रूट तो होता नहीं हमें, ठीक है, पॉइंट्स में आएगा तो पॉइंट्स में हमने नहीं लेके आना ये। अब यहाँ से फिर हमें दो वैल्यू मिल गई, एक हमें मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट टू मिल गया, और एक हमें मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई अंडर रूट टू मिल गया, ये दो वैल्यू मिल गई। हम प्लस वाली वैल्यू को हल करेंगे, माइनस वाली वैल्यू तो आएगी नहीं, तो लिहाजा सिर्फ हम प्लस वाली को हल करेंगे। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स आ जाएगा वन बाई अंडर रूट टू आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू, अब देखें उसी तरह हम टेबल से वैल्यू लिख लेंगे, तो चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं। अब देखें साइन की वैल्यू और वन बाई अंडर टू, ये साइन है, साइन की वैल्यू और वन बाई अंडर रूट टू कहाँ पे है, ये देखें वन बाई किधर है, 45 डिग्री के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 45 डिग्री। अभी बताया डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो जब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बाई 180 हम लगाते हैं। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, आप चाहे तो छोटी वैल्यू से कैंसिल करें या डायरेक्ट आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, 4 से हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 जो है ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये 45 है ना, 0 और 90 के दरमियान में आता है, वो भी यही कह रहा था 0 और 90 के दरमियान में जो है आपने वो वाला फाइंड करना है। अब हम इस पे आ जाते हैं, इसका जो हमारे पास तीसरा पार्ट है उसके ऊपर आ जाते हैं। आप देखें सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे टेन स्क्वायर है, दोनों में से एक का फार्मूला लगा देंगे आप। अब सेकंड स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है वन प्लस आपके पास टेन स्क्वायर थीटा के, और माइनस ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, टू आ जाएगा, और आपके पास टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। देखिए मैथ ना एक चेन है, आप एक एक्सरसाइज को छोड़ेंगे ना तो नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज होगी वो आपसे सॉल्व फिर नहीं होगी। तो आप अगर इस पहला वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे, आप देखें ना पहले के जो फार्मूले हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो पहला आपको अच्छे से आएगा तो आपको दूसरा जो है वो भी सॉल्व होगा। तो सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर के, इसका फार्मूला लगा दिया, माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल जीरो। अब देखें यहाँ पे वन तो ऐसे ही आ गया, और उसके बाद ये टू है और यहाँ पे वन है, तो टू में से वन निकाल के बाकी वन आएगा, तो वन हम लिखेंगे नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस तरह लिखेंगे, ये सिर्फ साइन और काज रखेंगे, इसका मतलब हम टेन को उधर लेके चले जाते हैं, जब टेन को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर जो है वो प्लस में हो गया, ये प्लस आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब हम स्क्वायर को जब खत्म करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस सॉरी वन है, तो इधर भी हम अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी अंडर रूट, जिसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो फिर हमें यहाँ से दो वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू मिल गई टेन थीटा इज इक्वल टू वन, और दूसरी वैल्यू हमें मिल गई टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वन आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन, टेन की वैल्यू वन कहाँ पे होती है, अब देखें हम चले जाएंगे इस पे, तो ये आ गया टेन और इसकी वैल्यू वन कहाँ पे है, 45 डिग्री पे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने ये लिखा पाई बाई फोर, तो इसका आंसर कितना आ गया, पाई बाई फोर आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये हमारा जो था वो सेकंड वाला जो था वो भी सॉल्व हो गया। अब आप इसको भी देखें ना, थीटा की अब टेन, इसको अगर हल करेंगे ना तो माइनस वन वैल्यू, तो टेन की वैल्यू माइनस वन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा टू क्वेश्चन जो था वो भी सॉल्व हो गया।
अब हम आ जाते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके ऊपर आ जाते हैं, जिसमें हमने जो ट्राइंगल है उसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, और देखेंगे हम वो किस तरह हल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर जो है वो, अच्छा, अब देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, सॉल्व द राइट, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हम ऐसे बनाते हैं, एक लाइन इसकी बिल्कुल हमारे पास इस तरह स्ट्रेट होती है, सीधी। तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसका यहाँ पे जो एंगल होता है ना वो 90 का होता है, ठीक है। तो कहता है सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है ट्राइंगल को सॉल्व करने से क्या मुराद होती है। जैसे इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी और सी। तो सी के ऊपर 90 का एंगल, तो ये जो 90 एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे हम इसको नाम देंगे सी। और फिर बाकी जो है ना, हम ए और बी हम कहीं पे भी रख सकते हैं। इसको मैं रख लेता हूँ ए और इसको रख लेता हूँ बी आपके पास। आप चाहें तो इसको बी रख लें और इसको ए रख लें, फर्क, लेकिन जो 90 का जहाँ पे दिया होगा ना उसको वही नाम देना है। सी नाम दिया है तो सी वाली पे, यानी सीधी लाइन पे 90 होता है, यहाँ पे आएगा। अच्छा, ए की सामने वाली जो साइड होती है उसको स्मॉल ए कहते हैं। ये बी की सामने वाली साइड जो होती है इसको स्मॉल बी कहते हैं। सी की सामने वाली साइड जो होती है स्मॉल सी होती है। अब हम देखें यहाँ पे ए दिया हुआ है, स्मॉल ए इक्वल 4 सेंटीमीटर। ये ए आ गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद सी आ गया, देखें सी ये दिया हुआ है, तो सी इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। सी भी हमने लिख लिया। उसके बाद ये 90, सी के ऊपर 90 है, बेशक आप ये ना लिखें। तो अब सबसे पहले ट्रायंगल सॉल्व करने का मतलब होता है ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। 2 साइड्स उसने दी होंगी, तो हमने तीसरी वाली साइड फाइंड करनी है। अब देखें कौन कौन सी साइड दी है, ए और सी जो है ये दिया हुआ है। तो हमने क्या फाइंड करना है, साइड कौन सी रहेगी, हमारे पास साइड रहेगी बी। उसके बाद आ जाते हैं एंगल। इसके 3 एंगल होंगे, एक ये वाला एंगल होगा, इसको पढ़ेंगे एंगल सी। ये जो है ना, ये एंगल का साइन होता है एंगल सी, ठीक है, 90 डिग्री ये है हमारे पास। अब देखें एंगल ए नहीं है और एंगल बी नहीं है, ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमने फाइंड करना है एंगल ए, वो भी हमारे पास नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे बनेगा एंगल बी। अब एंगल जो बी है वो भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल सॉल्व करने का मतलब होता है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल को फाइंड करना, इसको कहते हैं ट्रायंगल को सॉल्व करना, इसको हल करना। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि इसमें से कौन सी चीजें दो दी हैं। जैसे आपके पास देखें, ये ए साइड है, ये ए साइड है, सी ये भी साइड है, इसको साइड कहेंगे, ठीक है। तो दो साइडें दी हूं तो पहले तीसरी साइड फाइंड किया करेंगे। जब दो एंगल दिया हुआ करेंगे तो पहले तीसरा एंगल फाइंड करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि दो साइड्स दी हुई हैं, ये देखें ए और सी, तो हम तीसरी पहले साइड फाइंड करेंगे। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें देखें ये एंगल है, एंगल दिया हुआ है, ये एंगल है, दो एंगल दिए होंगे और एक साइड दी हुई है। तो पहले हम इसमें एंगल फाइंड करेंगे। लेकिन अभी जो फर्स्ट वाला हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हमें उसने क्या किया हुआ है, उसने हमें दो साइड्स दी हुई हैं। तो पहले हम तीसरी साइड फाइंड करेंगे। अच्छा, तीसरी साइड फाइंड करने का क्या मेथड होता है, हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे लगाया जाता है। वो क्या होता है आपके पास, वो होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास किसके, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे पूरे स्पेलिंग लिख लें। अब आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे, आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। ये जो साइड होती है इसको बेस कहते हैं, ये हाइपोटेन्यूज होता है, और ये जो आपका होता है ये परपेंडिकुलर होता है। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, तो उसको क्या नाम है, सी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सी का स्क्वायर इक्वल, बेस क्या है स्मॉल बी, इसको हम लिखेंगे बी का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए, इसको हम लिखेंगे ए का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू लगाएंगे जिस जिसकी दी है। अब सी की वैल्यू दी है ना 4√2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4√2, और इसका आ जाएगा क्या, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये सेंटीमीटर हम एंड पे लगा लेंगे। बी जो है, बी तो दिया नहीं हुआ हमें, हम क्या करेंगे बी स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे, प्लस ए कितना है हमारे पास 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये है 2 का स्क्वायर, सॉरी पहले 4 का भी स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और मल्टीप्लाई, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी आएगा 2 इक्वल। नेक्स्ट क्या आ गया, बी का स्क्वायर आ गया
और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब 16 मल्टीप्लाई 2 आ गया 32। इस 16 को इधर लेके आएंगे, -16 हो जाएगा प्लस है इक्वल, इधर क्या रह गया, इधर रह गया बी स्क्वायर रह गया। अब इसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 16, ये 16 आ गया, इक्वल आ गया बी का स्क्वायर। अब देखें जब हम स्क्वायर को खत्म करते हैं तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4। अब ये सेंटीमीटर था, इसके साथ हमने यहाँ पे लगा लिया सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस ना भी लगाएं को इश्यू नहीं है, क्योंकि ये लेंथ है ना आपकी, ये प्लस में आंसर होता है, तो लेंथ प्लस में होती है, हम प्लस का आंसर लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास, क्या चीज़ आ गई बी, जी हमने फाइंड करना था, ये देखिए बी फाइंड करना था। अब एंगल ए फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है, एंगल सी तो उसने दिया हुआ है ना 90 का, तो अब हमने क्या करना है एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को यूज करेंगे। जैसे साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, ये मैं नीचे लिखता हूँ। तो साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज की, ये परपेंडिकुलर को पी से जाहिर कर रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, जो आपके पास कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है आपके पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज के। अच्छा, तीसरा आ जाता है टेन थीटा, तो टेन थीटा आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस के, ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ा हुआ है। इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलती हैं, तीन ये हैं, तीन इसके उलट होते हैं, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो होती हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल के हिसाब के मुताबिक परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है, ये आपको जुबानी आना चाहिए। अब हम इनमें से किसी एक को यूज करके ना, तो हम या तो एंगल ए निकालेंगे या एंगल बी निकालेंगे। अच्छा, किसको यूज करना है देखना, ये हमने फर्स्ट वाले को यूज करना है, सेकंड को यूज करना है, या हमने थर्ड को यूज करना है। अगर आपके पास तीनों साइड्स दी हुई हैं तो आप किसी को भी यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन, और साइन थीटा, थीटा की जगह जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। जैसे हमने क्या फाइंड करना है, देखें ऊपर आ जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, देखें एंगल ए और एंगल बी। तो अब थीटा जो है उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, साइन की जगह एंगल ए लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर, अब क्वेश्चन में देखें, अगर आप परपेंडिकुलर है, हमारी ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या आता है, ये देखें ना ओपो, ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आ गया ए, हाइपोटेन्यूज आ गया, सी आ गया। तो अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर और उसकी वैल्यू लगा लेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए आ गया और हाइपोटेन्यूज है सी, तो चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू बी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एंगल ए इक्वल ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में है वो है 4 आपके पास, और नीचे आ जाएगा आपके पास सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू आपके पास 4 और अंडर रूट 2 आपके पास। अब इधर भी सेंटीमीटर लगाएंगे ना, तो इधर भी सेंटीमीटर लगाएंगे, वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 4 4 से कैंसिल आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, साइन एंगल ए इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। हमने फाइंड करना है एंगल ए, तो अभी हमें उसने पहले यही सिखाया, एंगल ए को इधर ही रखेंगे और साइन को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इसीलिए इस ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने हमें पहले ये सिखाया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस बुक पे आ जाएंगे या कैलकुलेटर पे, साइन की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2, ये देखें साइन है और 1 बाई अंडर रूट 2 ढूंढें, ये है कहाँ पे होता है 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब इस सारे का आंसर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब हमें दो एंगल पता चल गए, एक एंगल ए हमें पता चल गया और एक एंगल सी उसने हमें दिया हुआ है, वो कितना है हमारे पास, वो तो 90 डिग्री है, ठीक है, ये डिग्री का साइन लगाते हैं। अब जब दो एंगल आपको पता हो ना, तो तीसरा एंगल निकालना बहुत आसान होता है। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे हुई नो दैट, ठीक है, हुई नो दैट, हम ये जानते हैं कोई भी जो ट्राइंगल होती है उसके जो तीनों एंगल होते हैं ना, तीन एंगल, जैसे इसका एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, तो इन तीनों एंगल को सम करें तो आंसर आता है 180 डिग्री। ये आपने याद रखना है, कोई भी ट्राइंगल होती है तो उसके तीन एंगल्स का जब हम सम करते हैं तो उसका आंसर कितना होता है 180 के इक्वल होता है। अब यहाँ से
एंगल ए की वैल्यू देखें कितनी है, एंगल ए की वैल्यू है 45, इस सारे की जगह लगा दिया 45 डिग्री, प्लस एंगल बी हमें पता ही नहीं है, ये तो हमने फाइंड करना है, प्लस एंगल सी, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 180 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और फिर उधर लेके जाके माइनस करेंगे, तो आपके पास यहाँ से एंगल बी का जो आंसर आएगा वो भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री हो गया। अब देखिए हमने ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया, हमने ट्राइंगल की तीन एंगल होते हैं वो भी हमने फाइंड कर लिए, हमने ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं वो भी फाइंड कर लिए। सिर्फ याद क्या रखना है, अगर पहले दो साइड दी हैं तो तीसरी साइड फाइंड किया करेंगे, अगर दो एंगल दिए हैं तो पहले तीसरा एंगल फाइंड किया करेंगे, ठीक है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर देखें हम जब सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें हमने ये देखें, ये सेकंड पार्ट उसका आ गया, ये मैंने फर्स्ट सारा जो है वो सॉल्व कर लिया। अब ये सेकंड पार्ट है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस सेकंड पार्ट को हल करते हैं और इसमें हमें मजीद जो है जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, जिस बात की आपको समझ नहीं आ रही है। तो अब इसमें देखें सबसे पहले क्या है, एंगल 90 का जो होता है वो लिखते हैं तो क्यू के ऊपर, तो ये 90 वाली लाइन होती है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू। अब यहाँ पे आप पी लिख दें तो हमारे पास पी आ जाएगा, पी क्यू, और इधर आप आर लिख दें, तो चाहे तो आप यहाँ पे क्या लिख दें, आर लिख दें और इधर पी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मसला नहीं है आपका। अच्छा, क्योंकि आप ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल का साइन होता है, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बन गई पी क्यू एंड आर आ गया आपके पास, ओके। अब हमारे पास आ गया एंगल पी दिया हुआ है, अब देखें ये वाला, या ये जो होता है ना ये दिया हुआ है, तो उसने हमें दिया हुआ है एंगल पी। अच्छा, और उसके बाद अब जो है ना हमें पी की स्मॉल पी नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यू का स्मॉल क्यू रखने की, जिस तरह यहाँ था ना ए के लिए स्मॉल ए, बी के लिए स्मॉल बी, क्योंकि यहाँ पे उसने दिया ही पी क्यू है। अब पी क्यू ये 4 सेंटीमीटर ये लेंथ है, तो पी क्यू किधर है आपके पास, ये पी और ये क्यू है, तो ये लेंथ उसने हमें दे दी कितनी है 4 और 3 सेंटीमीटर ये दे दी, एक लेंथ दी हुई है। अब एंगल कितने दिए हुए देखें, एक एंगल, ये देखें डिग्री से हमें पता चलेगा, ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल, दो एंगल दिए हुए ना, तो जब दो एंगल दिए होंगे पहले तीसरा एंगल फाइंड करेंगे, तो दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने देखें ये नीचे सॉल्व किया, जब हमारे पास दो एंगल होते हैं तो तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम ये लिखेंगे वी नो दैट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल 180। किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हुई, हम लिखेंगे हुई नो दैट, ठीक है। अच्छा, हुई नो दैट हम जानते हैं, तो अब इसमें तीन एंगल कौन से हो गए, एंगल क्यू, ये एंगल क्यू, प्लस एंगल पी, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा दिया हुआ है, एंगल क्यू, अब यहाँ पे देखें एंगल क्यू कितना 90, एंगल क्यू के नीचे लगा दिया 90 और ये डिग्री का साइन। एंगल पी, एंगल पी है 60, यहाँ से पता चलेगा ना ये एंगल है, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा आपके पास, प्लस एंगल आर हमें पता नहीं है, ये हम ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे आ गया 180 डिग्री आ गया। अच्छा, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस करते हैं 150 डिग्री बन जाता है, प्लस एंगल आर ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। अब एंगल आर इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर लेंगे तो 30 डिग्री आ गया। अब तीन एंगल पूरे हो गए ना हमारे पास, तो ये आप चेक भी कर सकते हैं, तीनों को प्लस करेंगे ना आंसर 180 आएगा। जैसे 30 वाला ये हो गया, तो आपके पास ये दिया है 60, 30 और 60 कितने हो गए 90 हो गए, और 90 180 पूरे होने चाहिए आपके। अब हमने जो एंगल था वो फाइंड कर लिया, अब हमारे पास उसने कौन सी साइड दी हुई है, उसने हमें साइड दी है पी और क्यू। अब हमारे पास पी क्यू साइड दी हुई है, ये वाली साइड दी हुई है, ये साइड भी हमें नहीं पता और ये साइड भी हमें नहीं पता है, दोनों साइडें हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब आपको दोनों साइड्स नहीं पता, अब हम इन तीनों में से किसी एक को यूज करके हमने पहले एक साइन फाइन, साइन थीटा का यूज करेंगे, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होगा आपके पास बेस बाई
हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा जो होगा वो आपके पास आएगा परपेंडिकुलर बाई बेस जो होगा। तो आपने इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है, और आपने क्या करना है, पहले एक साइड फाइंड करनी है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इन तीनों में से किसको यूज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, हमें जो एक साइड दी होगी ना वो होनी चाहिए मस्त, ये साइड है ये, तो ये बेस है, आपको बेस दिया हुआ है, तो इनमें से जिसके अंदर बेस आएगा ना वो वाला हम यूज कर सकते हैं। अब बेस इसमें आता है, ये देखें बेस, और बेस इसमें आता है। फर्स्ट वाले में तो बेस आता ही नहीं है, यानी जो एक साइड दी हो वो देखनी है कौन सी है आपके पास, हमें जो दी है वो बेस है, यानी आपने चेक करना है बेस है, परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूज है। तो इन तीनों में से हमें क्योंकि बेस दिया हुआ है, हमने देखना है कि बेस किस में आता है, बेस इसमें आता है और इसमें आता है। इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज कर लेता हूँ दूसरे वाला, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब थीटा की जगह हम वैल्यू लगाएंगे, थीटा क्या होता है, ये एंगल, तीन एंगल है ना, एक दो तीन। अब इन तीनों में से कौन सा आपने यूज करना है और कौन सा नहीं यूज कर सकते। आपने जो 90 वाला है ना वो ना यूज करें, उसके बाद आप जो बाकी है उन दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ cos 90 यूज नहीं करूंगा, बाकी 60 है और 30 है, तो मैं अब थीटा नहीं लिखूंगा, थीटा की जगह मैं क्या यूज कर लेता हूँ, 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस। अब बेस हमें ट्रायंगल से पता चलेगा, बेस का क्या नाम है, बेस का नाम है पी क्यू या क्यू पी आ गया, तो यह हम लिख लेते हैं पी क्यू लिख लेंगे। तो ये लेंथ होती है ना, इस तरह मॉड में लिख लिया करें, और उसके बाद बेस, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, पी और आर है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लगा लेंगे, पी और आर, ठीक है, ये लेंथ के लिए हम ये लाइनें लगाती हैं। अब हम लिखेंगे cos 60 के ऊपर, अब cos 60 देखेंगे क्या होता है, चाहे तो डायरेक्ट cos लिखें फिर 60 लिखें, या यहाँ से आप cos देखें किधर है, ये cos आ गया, फिर 60 ढूंढने की तरह ये 60 आ गया, तो यहाँ से ऐसे नीचे आए, तो cos 60 पे 1/2, ये देखें ये 1/2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2, इक्वल आ गया, इक्वल लगा लिया। अब देखें पी क्यू तो उसने दिया हुआ है, ये देखें ये पी क्यू ऊपर दिया हुआ था, ये मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, पी क्यू किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो पी क्यू की जगह क्या आ गया, 4√3 आ गया, डिवाइड आ गया पी आर, तो पी आर को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के साथ इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो पी आर जो हमारे पास बनेगा इज इक्वल टू, देखें ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो 4 2 जार 8 आएगा, ये बाहर मल्टीप्लाई होगा अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगा। तो लेंथ सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लगा दी। ये हमने दूसरी साइड भी फाइंड कर ली। अब हमारे पास होगी दो साइड्स, तो जब दो साइड्स हों तो तीसरी साइड तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास होता है बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपने क्वेश्चन में देखना है आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, यानी डायग्राम में, तो बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। ठीक है, अब हमने जो डायग्राम बनाई है उसमें देखेंगे, तो अब देखें ये आपके पास बेस, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये मैंने आपको बताया ना इसको कैसे लिखते हैं, ये बेस होता है, ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने बताया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारा लिख लेंगे। तो मेरा पास जो हाइपोटेन्यूज बनता है वो बन रहा है पी आर, तो मैं यहाँ पे पी आर और इसका ऐसे स्केल लगा लूँ, ये लाइन का मतलब क्या होता है, लंबाई, लेंथ के लिए होता है। बेस, बेस आ जाएगा मेरे पास पी और क्यू आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा पी क्यू का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ जाएगा क्यू और आर या आर क्यू का स्केयर। अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू दी है वो हम लगा देंगे, किसकी दी हुई है हमें, पी आर की, ये देखें ये पी आर की वैल्यू है, तो पी आर की जगह लिखा दिया 8√3 और इसका आ गया स्केयर आपके पास, ओके। अब सेंटीमीटर रहने दें, हम एंड पे लगा सकते हैं, इक्वल पी क्यू की वैल्यू भी हमें ऊपर दी है, वो क्या है 4√3 और इसका क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, प्लस क्यू आर की वैल्यू भी हमें दी, सॉरी क्यू आर हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे क्यू आर इसका स्केयर ऐसे कर लेंगे, ओके, समझ आ गई। अच्छा, ये भी हमने किया, पहले 8 का स्केयर करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 64 हो गया, मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो जाएगा 3 आ गया, इक्वल पहले 4 का स्केयर करेंगे 16 मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो गया 3 आ गया, प्लस आगे क्या आ गया क्यू आर, इसका स्केयर जो था वो हम ऐसे लिख लेंगे।
अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये 12 आ गया, तो 3 को 6 के करेंगे 18, तो ये 192 आ गया, इज इक्वल टू इसको किया 48 आ गया, और प्लस ये हमारे पास क्यू आर, और इसका हमारे पास स्केयर हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो 192 माइनस 48 इज इक्वल टू क्यू आर, और इसका स्केयर हो गया। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं पहले, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 192 में से हमने माइनस करना है, तो 192 माइनस करेंगे 48, तो हमारे पास कितना आ गया 144, तो ये आ गया 144 इज इक्वल टू क्यू और आर, और इसका हो गया स्केयर। अब जब हम स्केयर को ख़त्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका स्केयर रूट लेते हैं, तो ये स्केयर है, ये ख़त्म किया, स्केयर रूट आ गया, इज इक्वल टू 144, इसका भी हम स्केयर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आर लेंथ जो आएगी वो इक्वल ये 144 आपका आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से ले सकते हैं, तो 12 आएगा 12 सेंटीमीटर। ये देखें, हमने तीन साइड जो थी वो भी फाइंड कर ली हमने, और जो हमारे पास तीन एंगल थे वो भी हमने फाइंड कर लिए। मीन हमने जो है ट्राइंगल को सॉल्व कर दिया। इस तरह हम ट्राइंगल को क्या करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसका ये आ गया तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, है तो सेम वही है, लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे फिर समझा देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे इसका इधर मैं सॉल्व कर लेता हूँ क्वेश्चन, जो इसका पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें देखें, हमने फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, तो हमने ये जो है इसकी राइट ट्राइंगल बना ली। जब आपने ट्राइंगल बना लिया है, इसमें आपने आर देखें, ये आर है 90, तो पहले हम आर लिखेंगे, तो ये आर यहाँ पे 90 का एंगल जो है ना, पहले आपने उसको लिखना होता है। अब देखें पी और आर, ठीक है, पी और आर, आर और क्यू, ठीक है। अब आप यहाँ से पी और आर, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पी और आर आगे, ये पी आर है 8 मीटर, ये लेंथ है, ये भी 8 मीटर लेंथ है आपके पास, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ ना आर, तो ये या पी लिख लेता हूँ, तो मैं देखें ये जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पहला बनेगा पी आर, दूसरा बनेगा आर और क्यू। आप यहाँ पे लिख लें आर और क्यू, आप यहाँ पे लिख लेते हैं आर, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये बन जाएगा, देखें। और ट्रायंगल क्या बनानी थी हमने, ट्रायंगल बनानी थी हमने पी क्यू और आर, ये देखें हमारे पास, तो ये आर तो ऑलरेडी लिखा था, आर तो लिखा था हमारे पास ना, ये देखें हमने बनाना है पी क्यू एंड आर बनाना है। तो आर तो 90 पे था, वो तो हमने ये लिख लिया। तो अब हमें फिर यहाँ पे जो है चेंज करना पड़ेगा, इसको अगर मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए को ना आर क्यू, इसको मैं क्यू ही लिख लेता हूँ, ये मेरे पास आर क्यू हो गया। तो अब इधर क्या रह गया, पी रह गया, तो मैं यहाँ पे इसको पी लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखें, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा पी और आर, तो पी और आर ये वाली साइड बनेगी, ये देखें पी आर ये साइड बनेगी, ये कितनी आ गई आपके पास 8 मीटर आ गया। ओके, आर और क्यू, आप देखें ना, ये आर और ये क्यू इधर से पढ़ेंगे आर और क्यू, तो ये वाली साइड बन जाएगी 8 मीटर आपके पास, ये 8 मीटर होगी। और ये एंगल है, ये देखें डिग्री एंगल है, यही बस पहचान रखनी है आपने। तो अब हमें यहाँ पे क्योंकि लेंथ जो है पी क्यू आर क्यू में आर आर और क्यू में दी है, तो आप आर के सामने वाली साइड जो है स्मॉल आर, या इसके सामने वाली साइड स्मॉल पी, या इस तरह आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ यहाँ पे ए बी स्मॉल ए बी सी में वैल्यू दी होंगी, तो फिर आपको उस तरह से आप लिख सकते हैं जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब अगर आप इसमें देखें, तो इसमें वैल्यू जो आती है आपके पास वो क्या है, एक एंगल है और दो साइड दी हैं। जब आपके पास दो साइड्स दी होती हैं, ये साइड है और ये साइड है, तो पहले क्या बताया, तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बेस जो है उसका स्क्वायर, प्लस आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर, ठीक है। अगर दो एंगल दिए होंगे तो पहले हम तीसरा एंगल फाइंड करते हैं। अब हाइपोटेन्यूज, क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज ये लाइन है, तो उसका क्या नाम है, आप क्या लिखा हुआ है, क्यू और पी लिख लें, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो हम लिख लेंगे क्यू पी और की सॉरी क्यू और पी का स्क्वायर इक्वल बेस क्या है आर, और ये देखें आर और क्यू, बेस की जगह लिख लिया आर क्यू, इसका स्क्वायर हो गया, और प्लस परपेंडिकुलर क्या हो गया, आर और पी हो गया, या पी और आर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर और
पी इसका क्या हो गया, स्केयर हो गया। अब देखें कौन कौन सी साइड दी हुई है। ये साइड दी हुई है आपके पास पी और आर। अब यहाँ पे देखें ये पी आ रहा है ना, या आर पी, ये दिया हुआ है। और कौन सा दिया हुआ है, आर और क्यू, आर क्यू या क्यू आर, आर क्यू या क्यू आर, ये है। तो मतलब पहली वाली हमें नहीं पता, ये हम क्या करेंगे, पी क्यू इसका स्क्वायर ये ऐसे लिख देंगे, और आर और क्यू की वैल्यू देखते हैं क्या है। ये आर क्यू की वैल्यू है 8, तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस आर पी, ये देखें पी आर या आर पी, ये आपके पास है 8, तो ये भी आ जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 64, 8 का स्क्वायर हो गया 64, इसको हमने कर लिया प्लस, तो ये आ जाएगा 8 और 6 और 128, ये आ गया क्यू और पी इसका स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम दोनों साइडों पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्यू और पी जो आएगा, माड या लेंथ इज इक्वल टू 128 है। अब 128 के ना हम पार्ट्स कर लेते हैं। पार्ट्स से मुराद है 128। डायरेक्ट आपने पॉइंट्स में स्क्वायर रूट नहीं लेना, फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो ये 2 से करते हैं, ये 6 हो गया, और फिर आपके पास यहाँ पे 4 आ गया, फिर हम इसको 2 से करते हैं, तो ये हमारे पास 32 आ गया, फिर हम इसको 2 से करते हैं, तो ये 16 आ गया, फिर हम इसको 2 से करते हैं, 8 आ गया, फिर हम इसको 2 से करते हैं, 4 आ गया, और फिर इसको 2 से करते हैं तो 2 आ गया। अब हम पेयर में लिख लेंगे, ठीक है। ये एक पेयर बन जाएगा, ये दूसरा पेयर बन जाएगा, ये तीसरा पेयर बन जाएगा। तो ये आएगा आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, और एक 2 यहाँ पे अकेला रह जाएगा। अब ये आ गया स्क्वायर रूट। यहाँ पे आ गया आपके पास ओ क्यू पी माड इज इक्वल टू। अब देखें क्या करेंगे हम। अब ये तो कैंसिल हो गए, 3 स्क्वायर, तो 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, 8 बाहर आ गया, अंदर आ गया 2। अब ये सेंटीमीटर, मीटर में दिया हुआ है मीटर। ये हमारे पास तीसरी साइड जो थी वो हमने फाइंड कर ली। तो हमने क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में दो साइडें दी थी, पहले हमने इसकी तीसरी साइड फाइंड कर ली हम। अच्छा, जो तीसरी साइड फाइंड की है, आप चाहें तो आप ये सारे यहाँ पे लिखते भी जाएं, कोई इशू नहीं है। ये तीसरी साइड भी आपके पास आ गई, ठीक है। ये देखें वो मैंने लिख दी। अब हमने फाइंड करने हैं क्या, इसके 3 एंगल, तो हमें एक एंगल दिया हुआ है, हमने बाकी फाइंड करने हैं। कौन सा दिया हुआ है, ऊपर देखें हमें एंगल दिया हुआ है, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला दिया हुआ है। एंगल क्यू रह गया, एंगल पी रह गया, तो क्या करेंगे हम, फिर वही बात आ गई, हमने साइन काज टेन में से किसी को यूज करना है। तो बताया जब तीनों साइडें दी हूँ तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं साइन थीटा को यूज कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन जो है थीटा, आपने कौन सा फाइंड करना है, आपने आपने फाइंड करना है, देखे ना ये वाला और ऊपर वाला, तो आप थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, एंगल क्यू लिख लें आप, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो देखते हैं हमारा कितना आता है, तो इसका हम पहले परपेंडिकुलर देखते हैं। तो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये साइड परपेंडिकुलर होती है, 8 आ गई है आपके पास, तो परपेंडिकुलर की जगह 8 लिख लिया, और हाइपोटेन्यूज भी इसने दिया हुआ है 8 अंडर रूट 2, तो ऊपर भी मीटर आएगा वो वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 8 8 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एंगल क्यू इज इक्वल टू, ऊपर 1 बचा और अंडर रूट 2 बचा, और ये साइन को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको लेना सिखा दिया, साइन इनवर्स 1/2 45 डिग्री पे होता है। दूसरा एंगल भी फाइंड कर लिया, अब आगे हमारे पास दो एंगल। अब तीसरा एंगल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंगल जो है 3 है, एक एंगल पी है, प्लस दूसरा एंगल क्यू है आपके पास, प्लस तीसरा एंगल आर है, तो तीनों को सम करेंगे, हमने क्या लिखा, किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। अब जो हमारे पास वैल्यू है वो हम लगाएंगे यहाँ पे, पी की वैल्यू लगाएंगे, तो एंगल पी की वैल्यू देखेंगे हमारे पास कितनी है, वो अभी हमें पता नहीं है, इसी तरह लिख देंगे। प्लस एंगल क्यू की वैल्यू लिखेंगे, वो है हमारे पास 45 डिग्री, प्लस एंगल आर की वैल्यू लिखेंगे, तो एंगल आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, वो तो उसने हमें 90 दी हुई है, ये 90 आ गया, डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करें और उधर लेके जाएं, तो एंगल P इज इक्वल टू आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे 3 एंगल भी पूरे हो गए, और 3 जो साइड्स थी वो भी पूरी होगी। अब जो हमने साइड फाइंड की ना, वो देखें, हमने ये वाला जो एंगल फाइंड किया है, ये तो ये हमारे पास कितना आया,
ये एंगल क्यू है, तो एंगल क्यू आया 45, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 45 डिग्री। ये भी हमने फाइंड कर लिया, तो ये भी हमारे पास कितना आया है, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। और ये है ऑलरेडी 90 है, तो आप वैसे भी प्लस करें ना तो आंसर 180 आना चाहिए, तो 180 आएगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट है। ओके, अब अगर आप 4 पे जाते हैं, जो हमारा 4 दिया हुआ है ये देखें ये वाला, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक एंगल हमारा 90 का हो जाएगा, ये बन गई। अब x इसका अंदर यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा x, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है y और z, और x और z, x के बाद z आता है तो यहाँ पे z लिख लें, एक्स जी भी हो गया, तो क्या रह गया, वाई रह गया, वाई लगा लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखें वाई जी, अब एंगल, ये एंगल एक है, वाई जी ये साइड है एक, तो वाई और जी, ये वाई और जी है, तो ये साइड कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई। और उसके बाद एक्स और जी, ये देखें एक्स और जी, ये साइड कितनी आ गई, 8 मीटर आ गई आपके पास। और एक एंगल दिया, अब यहाँ पे ये साइड रहती है, देखें ना, ये वाली साइड आपको नहीं पता, एक्स वाई साइड जो है वो आपको नहीं पता। और उसके बाद एंगल ये दिया हुआ है, तो कौन कौन सा, एंगल जी जो है ये भी आपको नहीं पता, एंगल जी। और क्या नहीं पता, एंगल वाई जो है आपको, वो भी आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये आपने, अब इसी तरह सेम टू सेम हम जो है वो सॉल्व करेंगे, देखें कैसे करेंगे। दो साइडें दी हैं, तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास बेस का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर। तो चाहे तो आप पहले पूरे स्पेलिंग लिख लें। अब आपका हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन में क्या है, आप पहले लिख लें वाई जी या जिस, या डायरेक्ट वैल्यू में लगा लेता हूँ, ये है मेरे पास 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल बेस है मेरे पास 8, देखे ना, ये हाइपोटेन्यूज होते हैं, ये बेस, ये आ गया 8 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड करना है। अब हम 16 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, तो आई थिंक 256 हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 64 हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 256 माइनस 64 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब 256 में से हम क्या करते हैं, पहले हम 16 का स्क्वायर भी कर लेते हैं, ये ना सारा गलत हो जाए। 16 मल्टीप्लाई 16, ये तो 256 आ गया, इसमें से माइनस करेंगे 64, इक्वल हमारे पास आ गया 192 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 192 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर फाइंड कर लें, तो चाहे तो आप इसको नाम दे सकते थे x और y, जो भी लिखा हुआ है एंड पे मैं लगा लूंगा। अच्छा, अब 192 है, तो 192 के पार्ट्स कर लेते हैं। तो ये 2 से पहले हम करेंगे, 2 से करेंगे, 2 9 आर 18, यहाँ से बच गया 1, 2 6 आर, ठीक है, 12 हो गया। फिर हम 2 से करेंगे, तो 2 4 आर 8, फिर हमारे पास 2 आ गया। फिर हम इसको 2 से करेंगे, तो 2 एंड 4 आ गया। फिर हम इसको 2 से करेंगे, 12 आ गया। और नेक्स्ट हम इसको करते जाएंगे, तो फिर जब हम इसको 2 से करेंगे 6, फिर इसको 2 से करेंगे 3, तो कितने पेयर बने, 1 2 एंड 3। तो 3 पेयर बनेंगे, तो अभी हमने 3 पेयर को हल किया ना, ये देखें 3 पेयर बने थे, तो बाकी एक मल्टीप्लाई 2, इधर मल्टीप्लाई 3 रह जाएगा। तो उन पेयर को हल किया था, 8 आया था बाय, और इसका कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा ये। अब ये परपेंडिकुलर साइड थी, ये कौन सी साइड बनी, एक्स और वाई बनी। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक्स और वाई इज इक्वल टू 8√3। ये मैं आपको डिफरेंट तरीके से इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बात समझ आ जाए, हर तरह से आप इसको लिख सकते हैं। दो साइडें हमारी कंप्लीट होगी, अब हमारा रह गया एंगल। तो जब हमारे पास तीनों साइडें पूरी हो जाती हैं, तो साइन एंगल जो फाइंड करना होता है, वो हमने ये वाला फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन, आप ये भी लिख सकते हैं साइन, आप ये भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ साइन जो है, इसके ऊपर मैं लगा लेता हूँ साइन, और साइन एंगल जी लगा लेता हूँ। ओके, एंगल जी लगा लिया, इक्वल आ गया। अब ये किसके इक्वल होगा, ये होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगा लेंगे, साइन जी इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, देखें ना, ये है परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो 8√3 आ गया, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 16 आपके पास। अब आप इसको कैंसिल कर लें पहले,
तो ये बच गया। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल जी इज इक्वल टू, साइन को उधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, और इधर क्या रह जाएगा, अंडर रूट 3/2। तो अब हम देखेंगे टेबल से या कैलकुलेटर से साइन अंडर रूट 3/2। साइन ये आ गया अंडर रूट 3/2, ये है कहाँ पे वैल्यू आ गई 60 के ऊपर। तो इसका आंसर क्या आ गया, एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमने एंगल भी फाइंड कर लिया। अब तीन एंगल हैं, ऊपर एंगल आपके पास x है, प्लस एंगल आपके पास z है, प्लस एंगल आपके पास y है, इज इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल x की वैल्यू है 90 डिग्री, इसकी जगह 90 लगा लिया। एंगल z की वैल्यू जो है वो हमें अभी फाइंड की, ये आ गई 60 डिग्री, और एक जो रहता था एंगल y वो हमने फाइंड करना है, तो ये आ गया आपके पास 180 हो गया। ओके, अब आप इसको प्लस करें 150 बनेगा, उधर लेके जाएंगे तो जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। चेक करना है आंसर हमारे ठीक है, 30 एंगल ये हो गया, 60 एंगल ये हो गया, 90 हो गए, और 90 ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो हमारे पास 180 हो गए। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, इसके सारे एक पार्ट रहता है 4 5 वाला, वो खुद करना है और सॉल्व करके आपने मुझे बताना है आप एग्जैक्टली सॉल्व कर लिया है या आपने नहीं किया, क्योंकि वो भी कर दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी।